आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किया है, तो उसको कैसे पूरा करना है। ठीक है, एक जगह यहाँ इस्तेमाल होगा, दूसरी जगह आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको पूरा करना है। तीसरी जगह ये होता है आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट का यूज होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप उस अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं, इस चीज़ को आपको देखना होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी काम को आप समय अनुसार पूरा कर पाते हैं और ईज़िली तरीके से पूरा कर पाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया है, तो ये चीज़ें देखिए आप कितने दिन में उस गोल को पाना चाहते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गोल आप सेट करते हैं तो कंसिस्टेंसी हर किसी के पास बरकरार नहीं रह पाती है, और जो कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाता है वही अपनी गोल तक पहुंच पाता है। तो कोई भी गोल सेट करने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के बाद आप उस चीज़ को देखिए जो उसे कैसे पूरा करना है और कितने समय में मुझे पूरा करना है। तो उस चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट का यूज़ जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आपका एक गोल है और आपने गोल सेट किया जो 1 साल के अंदर मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप उस चीज़ को कितना समय दे पाएँगे, ये चीज़ें आपको निकालनी होगी। क्योंकि लगातार आप कुछ काम को कीजिएगा या कोई भी गोल सेट किया तो आपकी लगातार कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह पाती है किसी की भी, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट का यूज़ नहीं कर पाते हैं। या कोई भी काम को आप लगातार कीजिएगा तो कुछ दिन कीजिएगा, उसके बाद मन नहीं लगेगा, उस काम को छोड़ दीजिएगा थक हार के, और वो काम फिर बीच में छूट जाएगा और उससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखिए, जो कोई भी काम आपको दिया गया है या कोई भी गोल आपने सेट किया है, तो कितने दिनों के लिए उसे उसे पूरा करना है, कितने दिनों में उसे पूरा करना है, तो इस चीज़ को देखिए। मान लीजिए आपका 1 साल का कोई प्रोजेक्ट है और 1 साल में उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो आप कैसे कीजिएगा। अपने डेली लाइफ में भी टाइम देना है और जो भी काम डेली लाइफ का वो भी आपको करना है, तो उस चीज़ को आप कैसे यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है या कोई भी गोल आपने सेट किया है, तो उस चीज़ को आप, जैसे 1 साल का है तो उसको मंथ में जो है डिवाइड कर दीजिए। मंथ में डिवाइड करने के बाद ये देखिए जो 1 महीने में कितना वर्क करना है, ठीक है। उस मंथ में इतना वर्क करना है, ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ें आपको देखिए, उस 1 मंथ के काम को आप वीक में बाँट दीजिए, वीकली कितना करना है। वीकली बाँटने के बाद वो काम और छोटा हो जाता है। उसके बाद उस काम को डे बाय डे में बाँटिए। डे में बाँटने के बाद उस काम को आप घंटे में बाँटिए। घंटे में बाँटने के बाद आप ये देखिए कि 1 दिन के अंदर आपको कितना घंटा उस काम पे देना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए कि आपका काम कितना छोटा हो गया, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ईज़िली तरीके से जब आप घंटे में बाँट लीजिएगा तो आपको पता है जितने घंटे मुझे इस काम को डेली देना है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा जो इतना ही तो घंटे मुझे काम करना है, और उस काम को आप अच्छे तरीके से कर भी पाइएगा। तो उस चीज़ के लिए आप डे बाय डे कीजिएगा तो काम ईज़ी हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा, और डेली लाइफ में आपका जो काम है वो भी आप ईज़िली तरीके से कर पाइएगा। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। और जैसे आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ख़ास करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो वहाँ भी आप टाइम मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करने से ये होता है कि आप अपने लाइफ में कोई भी काम को थोड़े-थोड़े करके, धीरे-धीरे करके आप ईज़िली तरीके से अपने काम को कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर डेली लाइफ में आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो आप अपने लाइफ में 1 दिन का समय देखिए, जो आप कहाँ पे, किस समय, कितना टाइम दे रहे हैं। आजकल के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते हैं। सोशल मीडिया से आपको कितना क्या चीज़ मिल रहा है, ये चीज़ें आप सबसे पहले देखिए। जो सोशल मीडिया पे आप जो भी टाइम दे रहे हैं, कितना घंटा आप सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं,
कहाँ पे आप कितना घंटे टाइम बिता रहे हो, उस चीज़ को देखिए और उस चीज़ से आपको कहाँ कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वहाँ का समय आप कम कर दीजिए धीरे-धीरे। एक बार में कोई भी चीज़ें कम नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे आप कीजिएगा तो कम हो जाएगी और कम होने के बाद आपको जो काम करना है उस पे समय आप देना शुरू कीजिए। एक टाइम लिमिट बाँध दीजिए डेली का, मंथ का, ठीक है? जो आप डेली लाइफ में जितने घंटे आपने कोई वर्क किया है तो कोई काम कर रहे हैं तो उसके अलावा उस काम को कितना घंटा आप डेली दे पाइएगा। मान लीजिए आपके पास अगर 2 घंटे नहीं निकल रहे हैं, 4 घंटे का काम है तो 4 घंटे नहीं निकल रहा है तो आप उसको 3 घंटे ही दीजिए। 3 घंटे नहीं दे सकते हैं तो 2 घंटे ही दीजिए। जितना आपका ईज़िली टाइम निकल पाता है उतना ही कीजिए, लेकिन हर दिन कीजिए। कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, वो काम आपका आसानी से पूरा होगा और उस काम पे आप परफेक्ट भी हो पाइएगा और ईज़िली तरीके से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को भी टाइम से पूरा कर सकते हैं और जो भी आपने गोल सेट किया है, आप ईज़िली अपने गोल को पा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है जो आप लगातार प्रयास करेंगे और आपके कोई थकान भी नहीं होगा और काम करने में मन भी लगेगा और अच्छे तरीके से आप कर पाइएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए यूज़ करके, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा की है सक्सेस पाने का। डेली लाइफ के लिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गोल सेट किया है तो अपने गोल को पूरा करने के लिए इससे क्या होता है, टाइम छोटे-छोटे जब टाइम बाँटते हैं छोटे-छोटे घंटे में तो आप घंटे के हिसाब से काम कर पाते हैं, ईज़िली कर पाते हैं और कोई बर्डन नहीं रहता है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट जो है आपका एक लिमिटेड टाइम में हो जाता है। तो लिमिटेड टाइम में पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप लोगों को किसी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या कंफर्ट ज़ोन में किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।